प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हॉट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, इसमें देखिए ये ऑब्जेक्टिव तौर पे जब आपका क्वेश्चन आए तो इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से जल्दी निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए पी भी आपका रहता है, मतलब ट्रिपलेट नंबर तीनों दिया रहता है। ठीक है, ट्रिपलेट नंबर दिया रहता है, तो इसमें आप समझे ऐसे, तो कॉस का क्या होता है, बी होता है ना, तो ये बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, साइन का पी बाई एच होता है, तो ये पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और एच का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, डायरेक्टली निकाल सकते हैं। टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है, तो पी का वैल्यू है 3 और बी का वैल्यू है 4, यानी कि 3/4 हो गया। ठीक है, इसको हॉट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये आपको मतलब सॉल्व करने के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है। और दूसरा है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, 7 साइन ए 24 कॉस ए बराबर 25 दिया है। ठीक है, तो आपको साइन के वैल्यू निकालना है। फिर एक और क्वेश्चन है, नहीं ये तो दूसरा हो गया, चलिए इसको डिटेल में कहिएगा, आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम बना देंगे, तो चलिए अभी बना दे रहे हैं। चलिए ऊपर नीचे हम क्या किए, यहाँ कॉस से भाग कर दिए, तो 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, और यहाँ बचे हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ हो गया 5, इधर भी कॉस थीटा से भाग लगेगा। ठीक है, तो 4 कॉस थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 3 साइन थीटा बाई कॉस थीटा करेंगे तो 3 टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा 5 सेक थीटा, 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा होता है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर कर दिए, लिखेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर लेने पर, तो चलिए ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 2ab तो 2 4 और 3 टेन थीटा है ना, और 3 टेन थीटा का होल स्क्वायर करेंगे, अंतिम में बी स्क्वायर होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 3 तरीके 9 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 सेक थीटा का होल स्क्वायर, तो 5 5 25 सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक को 10, चूंकि 10 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तब सेक को किस में बदल दीजिए 10 में बदल दीजिए, तो 25 और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो चलिए ये आपका होगा 16 प्लस 4 8 आतरी का 24 टेन थीटा प्लस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये हो जाएगा 25 में 1 से गुना हुआ तो 25, और 25 में 10 स्क्वायर से हुआ तो 25 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस सब को इधर लाइए, तो इधर 0 हो जाएगा, ये 25 टेन स्क्वायर में से 9 टेन स्क्वायर गया तो कितना बचेगा 16 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अब देखें तो बीच में ये 24 इधर आएगा तो माइनस का 24 टेन थीटा हो जाएगा, 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा प्लस का 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ये 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर है, ये हमारा ए स्क्वायर बन गया, ये 9 जो है वो बी स्क्वायर बन जाएगा, और खाली अब चेक करना है 2ab, तो 2ab भी हम चेक कर लिए, तो 2 चौका 8 तरीका 24 आ ही रहा है। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया 4 टेन थीटा माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर 0 पे स्क्वायर हटेगा तो 0 पे रूट चढ़ेगा, तो 0 पे रूट चढ़ने से कोई मतलब नहीं है, तो 4 टेन थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 टेन थीटा माइनस 3 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो 4 टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, जब फाइनली हम टेन थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4।
तो इतना प्रोसेस से आपको बचना है, तो आप समझ जाएं कि ये आपको दिखा भी देते हैं। देखिए ये 4 है, ठीक है। अब कॉस का क्या होता है, बी होता है, ठीक है ना। तो ये बी आपका हो गया 4, और साइन का क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है ना। और एच इधर तो दिया ही है 5, ठीक है ना। तो 3 3 9 और 4 चौका 16, 25 आ ही रहा है, ठीक है। तो जब भी पाइथागोरस ट्रिपलेट निकल जाए, मतलब ये संख्या ऐसा दिया रहा है क्वेश्चन में जो आपको सीधा सीधी समझ में आए कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही दिया है, तो उसमें आप समझ जाइए। जैसे कि कॉस है तो कॉस के ऊपर बी होता है, तो बी का वैल्यू 4 हो जाएगा। साइन के ऊपर पी बाई एच होता है ना, तो पी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और ये जो साइड में दिया रहेगा वो एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप शॉर्टकट भी बनाएं, ठीक है, शॉर्टकट भी बनाएं, और इसका जनरल सॉल्यूशन भी बनाएं, है ना। जनरल सॉल्यूशन भी बनाकर हमें सेंड करें कमेंट के माध्यम से, ठीक है। और फिर बताएं ये हॉरिजॉन्टल ट्रायल मेथड आपको कैसा लगा। अब देखिए यहाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू कितना दिया है, x दिया है, तब साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। तो एक फार्मूला हम आपको रिमाइंड कराते हैं, पिछले क्लास में हम पढ़ाए थे कि सेक थीटा माइनस टेन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखिएगा, और फिर एक बार लिखिएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो ये चलिए प्लस वाले का वैल्यू x दिया है, x रख लेते हैं, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बचा, इधर बचा 1, ठीक है ना। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/x, ठीक है। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, अब दोनों को जोड़ लीजिए। तो जोड़िएगा तो ये गया, तो 2 सेक थीटा का वैल्यू हुआ x प्लस 1/x, इसको जोड़ेंगे तो x लघुत्तम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो 2 सेक, दो नहीं, खाली अब सेक थीटा निकालिएगा, सेक थीटा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई नीचे हो जाएगा 2x, और सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b। तो अब इसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा के लिए p निकालना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है p/h। तो p निकालिए, p बराबर रूट अंडर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। चलिए ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x के पावर 4 हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ऊपर माइनस का 4x स्क्वायर। यानी कि देखिए तो आपका बचा एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का बचेगा प्लस 1 बचेगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस पर रूट भी रहेगा। तो जब रूट भी रहे स्क्वायर भी रहे तो दोनों हट जाता है। तो p का वैल्यू हमारा कितना आ गया, रूट अंडर नहीं, रूट से बाहर निकल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ केवल, ठीक है ना। तो अब निकालना है आपको साइन थीटा, तो साइन थीटा p/h, p कितना आया, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, h कितना है, तो h ये रहा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है,
इसको भी आप सॉल्व करें। जनरल वे से हम शॉर्टकट बता दे रहे हैं। ये कॉस के आगे है तो ये बी का वैल्यू हो जाएगा 9, साइन के आगे है तो ये पी का वैल्यू हो जाएगा 40 और ये एच है ही, एच का वैल्यू कितना हो गया 41 हो गया। आप इसको इसका जनरल सॉल्यूशन कमेंट में बताएं, मतलब कि टाइप करके भेजें या फोटो से के माध्यम से भेजें। अब देखिए tan थीटा और cos थीटा का वैल्यू 2 दिया है, तो tan का पावर 100 थीटा और cos का पावर 100 थीटा का वैल्यू निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। tan थीटा तो है ही, cos थीटा बराबर आप जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है। इसका वैल्यू दिया है 2, कितना दिया है 2 दिया है। लघुत्तम क्या हो गया tan थीटा, यहाँ 1 है तो 1 से 10 बार में, तो 10 से 10 में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और 10 से 10 1 बार में, तो 1 में 1 से होगा तो 1 इक्वल टू क्या दिया है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होगा 2 tan थीटा, यानी कि देखिए tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखा जाए तो और कुछ नहीं है, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर है बराबर 0। तो ये स्क्वायर 0 पे चलेगा तो 0 ही रहेगा, तो tan थीटा माइनस 1 का वैल्यू 0 हो गया, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू 1 हुआ तो cos थीटा की वैल्यू 1 ही होगा, क्योंकि cos थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो 1/1 करें तो 1 ही होगा। चलिए अब यहाँ कर लीजिए, ये वैल्यू निकालने के लिए आप 1 के पावर 100 कर लीजिए, फिर यहाँ भी 1 के पावर 100 कर लीजिए। तो 1 के पावर 100 निकालिए, कितना हो निकालिए तो 1 ही होगा, फिर ये भी 1 ही होगा। ओवरऑल आंसर कितना हुआ 2 हुआ। ये भी क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है जो अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे, उसी प्रकार का है, इसका भी आंसर 2 ही आएगा होगा। तो इसका सॉल्यूशन आप कमेंट में बताएं इसका आंसर, ठीक है ना। कमेंट में इसका आंसर दें या सॉल्यूशन दें, जो पॉसिबल है वो दें, आंसर दें या सॉल्यूशन दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा माइनस cot थीटा बराबर 0 है, तो tan थीटा और cot थीटा वैल्यू निकालें। तो ये भी वही है, लेकिन उसमें प्लस में था और इसमें माइनस में है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा आपका, इधर आएगा तो cot थीटा, तो tan थीटा cot थीटा आप जानते हैं कि 1/tan थीटा होता है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसलिए tan थीटा बराबर क्या होगा 1 पर रूट चढ़ेगा, तो tan का वैल्यू 1 आ जाएगा। tan का वैल्यू 1 आएगा तो आप जानते हैं कि cot का वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही होगा। अब चलिए इसका हमें वैल्यू निकालना है, तो tan का भी 1 है और cot का भी 1 है, तो आंसर कितना हो गया 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 17 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका बेस्ट है, किस पे बेस्ट है, तो ये बेस्ट है आपका 17 नंबर 8 नंबर पे, ठीक है। तो 8 नंबर देखिए और यहाँ से इसका सॉल्यूशन आप खुद से दें, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर बताएं, ठीक है ना। कमेंट में आंसर इसका बताएं हमें कितना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू 3 है, तो ये वही पूछ रहा है tan स्क्वायर और cot स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए tan थीटा माइनस cot थीटा का वैल्यू दिया है 3 दिया है और स्क्वायर में पूछ रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन, यहाँ चेंजिंग क्या हुआ तो टेकिंग स्क्वायर ऑन
बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लिए हैं। तो ये हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो ए स्क्वायर होगा पहले, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, फिर 2ab होगा तो 2 tan थीटा, और cot थीटा आप जानते हैं क्या होता है, cot थीटा का वैल्यू 1/tan थीटा होता है। हम अभी ही लिख दे रहे हैं, एक स्टेप बढ़ने का ज़रूरत नहीं है। फिर b स्क्वायर थीटा यानी कि cot स्क्वायर थीटा, और 3 तरीका 9, ये tan से tan चला गया, यानी कि आपका tan स्क्वायर थीटा और प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना आ गया, ये 2 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 9 2 11 हो गया, यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, 11 होगा। ठीक है, ये sec c प्लस 1/sec c का वैल्यू कितना है, 2 है, तो sec qc प्लस 1/sec c का होल क्यू का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दिया है आपको sec c प्लस 1/sec c बराबर 2। अब आपको क्यू में पूछ रहा है तो दोनों तरफ क्या लेना होगा, आंसर पूछ रहा है क्यूब में, है ना, तो दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लिख दे रहे हैं, ए क्यू बी क्यू 3ab इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। चलिए, तो ए क्यू करिएगा तो सेक सी का क्यू, बी क्यू करिएगा तो 1/sec c का क्यू, 3ab, तो 3a की जगह पे हो जाएगा sec c, अब b की जगह पे हो जाएगा 1/sec c प्लस नहीं सॉरी a इंटू में है, इंटू में क्या है a प्लस बी, यानी कि sec c प्लस 1/sec c बराबर कितना हो जाएगा, इधर 2 का क्यू करिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी के 8 हो जाएगा, ये sec c से ये sec c चला गया, यानी कि sec क्यू c प्लस 1/sec क्यू c, ये हो गया 3, और sec c प्लस 1/sec c का वैल्यू यहाँ से आप देख लीजिए क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 दिया है, बराबर 8। ठीक है ना, इसलिए sec c का होल क्यूब प्लस 1/sec c का होल क्यूब बराबर 8 में से ये 6 माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, इसमें रिवर्स जाना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको दिया है cosec थीटा प्लस 1/cosec थीटा बराबर 2, तो रूट अंडर cosec थीटा और प्लस 1/रूट अंडर cosec थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आप ध्यान से देखें, तो ये आपका ए स्क्वायर बनने के लिए तैयार है और ये बी स्क्वायर बनने के लिए तैयार है। ठीक है ना, बीच में आपको खाली चाहिए 2ab, है ना, तो देखिए इसको हम बनाएंगे, ये लिखेंगे कि cosec रूट अंडर cosec थीटा का ये होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये 1/रूट अंडर cosec थीटा का होल स्क्वायर ये है ना, हमको 2 लेना पड़ेगा, इधर 2 लेना पड़ेगा। ओवरऑल तो देखा जाए तो ये cosec थीटा और ये cosec थीटा तो कट ही जाएगा, है ना, खाली हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ा 2। ठीक है, तो ये इधर भी 2 के साथ क्या जोड़ देंगे, हम 2 जोड़ देंगे, तो ये देखिए तो हमारा बन गया cosec थीटा रूट अंडर cosec थीटा प्लस 1/रूट अंडर cosec थीटा, इसका होल स्क्वायर बन गया बराबर, इधर हुआ 4, तो इस पर से जब रूट स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो इसलिए रूट अंडर cosec थीटा प्लस 1/रूट अंडर cosec थीटा
की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है आपको कि कोसेक थीटा cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा, तो tan निकालना है। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट 2 साइन थीटा। तो देखिए दोनों तरफ लगा दिए भाग, किससे, दोनों तरफ, यहाँ साइन एक्स्ट्रा है ना, साइन से लगाइए, साइन थीटा से भाग लगाने पर, ठीक है, भाग लगाने पर। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है। इधर हो जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई साइन थीटा, साइन से साइन चला गया। यहाँ आप बाई पार्ट करिएगा तो cos के साथ साइन आएगा, फिर साइन के साथ साइन आएगा। तो cos थीटा बाई साइन थीटा और फिर साइन थीटा बाई साइन थीटा बराबर, तो ये चला गया एक बार में। और cos बाई साइन क्या होता है, cot होता है। तो cot थीटा का वैल्यू कितना आया, तो रूट 2, और ये 1 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, ठीक है। तो आप जानते हैं कि cot जो होता है वो tan का उल्टा होता है। तो 1/tan थीटा बराबर हो जाएगा रूट 2 प्लस 1, ठीक है। तो tan थीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1। अब हमें परिमेयकरण करना होगा माइनस से, ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट 2 माइनस 1, और ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी। तो रूट 2 का और उसका 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचा। तो ओवरऑल आंसर कितना हो गया आपका, रूट 2 माइनस 1, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है। ये जो क्लास है वो एसएससी का जो तैयारी अभी अभी छात्र शुरू किए हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। उसके साथ साथ एकेडमिक क्लासेस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, जैसे कि 9th क्लास के लिए, 11th क्लास के लिए, चाहे जिनको भी त्रिकोणमिति में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है उनके लिए ये क्लास काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। मतलब समझिए तो एक वरदान साबित होगा। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए और रोज़ सुबह आके देखना ना भूलें, ठीक है। प्रतिदिन मेरे द्वारा सुबह 6:20 पे वीडियो अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।